कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलगलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए कही जा रही बातों में जब ये कहा गया कि नित्य पूजन करना श्रावक का कर्तव्य है, नित्य पूजन की जानी चाहिए, श्रावक के माध्यम से की जानी चाहिए नित्य पूजन। और जब श्रावक नित्य पूजन करे तो फिर किसकी पूजन करे, इसे समझाते हुए देव का स्वरूप बतलाया और देव के स्वरूप के साथ साथ में फिर यहाँ पूजन कैसे करें ये प्रकरण यहाँ चल रहा था। पूजन के 5 प्रकार बतलाए, 6 प्रकार बतलाए, पूजन के 5 अंग बतलाए, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, इनकी भी चर्चाएं की। और इनकी चर्चाओं के साथ साथ यह भी बतलाया कि भैया सुनो, आप इनकी जो पूजन करते हो, ये पूजन करते समय रंच मात्र भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंदन आदि का प्रयोग हो, क्योंकि भगवान के स्वरूप के अवर्णवाद होने की संभावना दिखाई देती है। भगवान का जो स्वरूप है उसमें कुछ ऐसा न हो जाए कि अवर्णवाद हो जाए। भगवान की पूजा चंदन से करो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की पूजा केसर से करो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। चंदन केसर आदि के माध्यम से जो जैसी पूजन कर रहे हो, लेकिन भगवान के ही यदि आप इन चीज़ों को लगा देंगे तो फिर भगवान के सरागी होने का प्रसंग आएगा। और 2 पंक्तियाँ बड़ी सुंदर कल यहाँ कह दी थी। जिन प्रतिमा जिन सारी की कही जिनागम माही और रंच मात्र दूषण लगे वंदनीक सोनाही। क्या दृष्टिकोण था और क्या बात कही गई है। रंच मात्र दूषण लगे वंदनीक सोनाई। रंच मात्र भी यदि दूषण लग जावे तो उसे वंदनीक नहीं कहा जा सकता है। जैनेन्द्र देव की प्रतिमा को, वो प्रतिमा वंदनीक नहीं हो सकती है, वो प्रतिमा वंदन करने योग्य नहीं हो सकती है यदि किसी प्रतिमा के ऊपर दूषण लगा हुआ है तो। इसलिए यह भी बहुत सावधानी वाली बात कही गई थी। चलिए, ये सब चर्चाएं आपने कल सुनी हैं, बहुत गहराई से इन बातों के संबंध में विचार भी किया होगा। 20 पंथ और 13 पंथ की भी कल हमने चर्चा की थी। हम किसी पंथ की बात नहीं करते, क्योंकि हम पंथ से ऊपर उठकर जैनत्व की बात करते हैं। भगवान महावीर स्वामी 20 पंथी नहीं थे और भगवान महावीर स्वामी 13 पंथी नहीं थे।
भगवान महावीर स्वामी स्थानकवासी नहीं थे, भगवान महावीर स्वामी दिगंबर श्वेतांबर नहीं थे, भगवान महावीर स्वामी तो भगवान थे, वे तो तीर्थंकर थे, वे तीन लोक के नाथ बने हैं, वे तीर्थंकर परमात्मा। यहाँ तो उनकी वाणी का सवाल है, यहाँ तो भगवान महावीर स्वामी की बात का सम्मान करने का प्रसंग चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी तेरे पंथी, ये तो रविंद्र जैन जी का भजन है ना। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना करते हैं। क्या मैं समझता हूँ हम में से बहुत सारे साधर्मी 80-90% साधर्मी ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट हमारे सम्माननीय जैन रत्न, हमारे राष्ट्र के ऐसे एक गायक, कलाकार, संगीतकार, निर्देशक जिन्होंने रामायण सीरियल के अंदर चौपाइयाँ गाई है, ऐसे रविंद्र जैन जी द्वारा लिखा गया और गाया गया ये सुंदर भजन डायरेक्ट भी सुना होगा उनके मुख से। हम तो ये भावना भाते हैं भाई साहब, किस बात का झगड़ा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप भी आत्माएं हैं और हम भी आत्माएं हैं, जब दोनों ही आत्मा हैं तो आत्मा की बात क्यों नहीं करते हो, शरीर की बात क्यों करते हो? बोलो। बहुतों ने देखा होगा, हमने भी देखा है खूब बचपन में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया यहाँ कोई झगड़े का सवाल नहीं है, यहाँ तो निर्णय करने का सवाल है, और निर्णय भी किसी और के लिए नहीं है, निर्णय भी किसी विवाद के लिए नहीं है, ये निर्णय भी इसलिए है कि हम स्वयं भगवान बने, निर्णय भी इसलिए है कि हमारे सम्यक दर्शन का सवाल है, निर्णय भी इसलिए है कि हमारे मोक्ष मार्ग का सवाल है, इसलिए इसका निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ प्रश्न भी उठाया है, ये प्रश्न में क्या कह रहे हैं? प्रश्न, आप जो चंदन और केसर का निषेध कर रहे हैं, ये जो चर्चा चली ना ऊपर, आप जो चंदन और केसर का निषेध कर रहे हैं, यह आपका कहना ठीक नहीं है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, क्योंकि भाव संग्रह में एक गाथा आई है। क्या आई है? भाव संग्रह की गाथा बता रहे हैं ये, और क्या लिख रहे हैं? वो गाथा क्या आई है? चंदन सुगंध लेओ जिणवर चलने सु जो कुणई भवियो लय तणु विक्रियम सहाव सुयंधयम अमलम। भाव संग्रह है 122 नंबर की ये गाथा है। कहते हैं जो पुष्प केसर आदि विलेपन रहित, और सुनो सुनो, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, भाव पाउड की गाथा देख करके बात कर रहा है भक्त। क्या कह रहे हैं? जो पुष्प केसर आदि विलेपन रहित चरण कमल युगलों वाली जिन प्रतिमा का दर्शन करते हैं, वे पुरुष मूर्ख और ज्ञान से रहित हैं। लो भाई साहब, और भाई साहब क्या कह रहे हैं? 367 नंबर पेज पर आ गए हैं हम। कितनी खतरनाक बात यहाँ कह दी गई है, एकदम कोई सुने तो अरे भाई साहब मैं तो जरूर करूँगा, अरे भाई साहब मैं तो जरूर करूँगा, भाई साहब मैं तो चंदन से करूँगा, भाई साहब मैं तो केसर से करूँगा, भाई साहब मैं तो पुष्प से करूँगा, भाई साहब मैं तो लेप लगा करके करूँगा। साहब साहब गाथा में लिखा है भाई साहब, इसमें लिखा हुआ है, गाथा कह रही है, सुनो। और क्या कह दिया? ऐसे पुरुष मूर्ख हैं और ज्ञान से रहित हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। गाथा लिखा दी। अब महाराज साहब को सारी गाथाएं पढ़ी है, इसका मतलब महाराज साहब ये जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ये गाथा प्रस्तुत करेगा। तो क्या लिख रहे हैं? भावार्थ, जिस प्रतिमा के चरण युगल चंदन से चर्चित ना हो उस प्रतिमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ओह, क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार अन्यत्र भी चंदन और केसर द्वारा प्रतिमा लेपन का विधान देखा गया है, फिर आपने इस विधान का क्यों निषेध किया? लो, प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न, आपने कैसे निषेध कर दिया भाई साहब? शास्त्रों में लिखा है चंदन का यदि लेपन नहीं हुआ हो जिस प्रतिमा के ऊपर चंदन केसर आदि का, वो प्रतिमा पूजनीय नहीं होती है, ये लिखा है।
क्या कहना है आपका? बोलो महाराज, गाथा से बात कर रहा हूं। क्या गाथा से बात कर रहा हूं? गाथा से, गाथा ये कह रही है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। महाराज साहब का जवाब सुनो क्या लिख रहे हैं। आपकी बुद्धि में भ्रम है भाई साहब। लो, पहला ही जवाब, फर्स्ट वॉल पे 6, क्या कह रहे हैं? क्या लिख दिया है? आपकी बुद्धि में भ्रम है। हम थोड़ी ना कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। यत्र तत्र जो अनर्चित पद द्वंद्व यहाँ के पाठ के समान पाठ में अनर्चित शब्द देखा गया है, उसका तात्पर्य अपूज्यता से है, तथा यत्र तत्र जो अर्चित शब्द देखा जाता है उसका अर्थ पूज्य प्रतिमा से है। अपूज्यता से है और पूज्य प्रतिमा से है। क्या? प्रतिमा की जब तक विधि के साथ स्थापना नहीं होती, समझना क्या कह रहे हैं, प्रतिमा की स्थापना का प्रसंग है, तुम्हें भ्रम हो गया है, ये तो प्रतिमा स्थापना का प्रसंग है। जब भी प्रतिमा की स्थापना होती है, जब भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, तो उनके इस तरह की चीजें होती हैं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में अंकन्यास विधि होती है, वहां बिल्कुल बाकायदा अंक लिखे जाते हैं प्रतिमाओं के ऊपर, केसर चंदन से लिखे जाते हैं, वो प्रतिमाओं के ऊपर लेपन किया जाता है इन सब चीज़ों का। इसके बिना प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती। और ये सब करते हैं, 20 पंथी भी करते हैं, 13 पंथी भी करते हैं, मुमुक्षु जो जितने पंथ संप्रदाय जैनियों के बट गए हैं, ये सब करते हैं उस प्रतिमा का चंदन से लेपन। स्थापना नहीं होती उसके बिना, और तब तक पूज्यपना नहीं आता। अतः विधान सहित बिंब का पूज्य भाव दर्शाया गया है। ये लिखा है यहाँ, तो ये दर्शाया गया है कि जिस बिंब की प्रतिष्ठा विधि विधान पूर्वक हुई हो या पंचकल्याणक हो गया हो, वही प्रतिमा पूजनीय होती है। ये तो ये कहना चाहते हैं। क्या माने? यहाँ तो ये कहना चाहते हैं कि बिना पंचकल्याणक की प्रतिमा पूजनीय नहीं है। ये अभिप्राय है उसका। आप क्या समझ बैठे हो? क्या भ्रम हो गया है आपका? क्या बात लिख रहे हैं? देखो आप, होता है ऐसा, हमने देखा है, सब प्रतिष्ठाओं के अंदर देखा है हमने। प्रतिष्ठाचार्यों के माध्यम से बिल्कुल बाकायदा जब सारी विधि होती है तो सब वो किए जाते हैं इस तरह से, ए ई ऊ ये अक्षर सब लिखे जाते हैं, अंकन्यास विधि वगैरह सब होती है। ये सब प्रतिष्ठाचार्य वगैरह सब जानते हैं, अपन लोगों के समझ की बात नहीं है, लेकिन इतनी समझने की बात है कि उस पूरी विधि के अंतर्गत ये सारा प्रयोग होता है। ऐसा भगवान समौ शरण में भी सुनो, अब ये क्या कह रहे हैं, अब अगला तर्क सुनना क्या लिख रहे हैं। भगवान समौ शरण में भी 4 अंगुल अधर सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। समौ शरण के अंदर भी साक्षात भगवान भी कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। फिर उनको चंदन आदि विलेपन द्वारा विलेपित करना कहाँ तक युक्ति संगत हो सकता है? युक्ति संगत नहीं हो सकती है ये बात। तो कमल को ही नहीं छूते, कमल से ऊपर अधर विराजमान होते हैं, अलिप्त रहते हैं, कैसे चंदन आदि को स्पर्श करेंगे? संसारी प्राणियों का लक्ष्य एवं उद्देश्य, अब प्रयोजन बतला रहे हैं भैया, हमारा लक्ष्य क्या है? चंदन का लेप करना हमारा उद्देश्य है कि वीतरागी होना हमारा उद्देश्य है? जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन क्यों करते हो, पहले ये तो बताओ। जिन्हें इस बात का विचार विवेक नहीं है कि भगवान की प्रतिमा के दर्शन क्यों किए जाते हैं, वो व्यक्ति क्या तो दर्शन करेगा, क्या पूजन करेगा, क्या उनका प्रक्षाल करेगा, क्या क्या करेगा वो व्यक्ति, पहले पता तो होना चाहिए भगवान कौन होते हैं। बोलो, ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, संसारी प्राणी, सचिन जी भाई साहब आ रही है बात, अभी स्पष्ट करता हूं। चेंबूर से घाटकोपर वाले, देखिए क्या लिख रहे हैं। संसारी प्राणियों का लक्ष्य एवं उद्देश्य आदर्श जिनेंद्र वीतरागी के प्रतिबिंब को सामने रखकर, क्या क्या होती है भावना? संसारी प्राणी का लक्ष्य कह रहे हैं, और संसारी प्राणी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संसारी प्राणी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संसारी प्राणी का उद्देश्य
आदर्श जिनेंद्र वीतरागी के प्रतिबिंब के सामने रखकर स्वयं भी राग द्वेष रहित होकर आत्मशुद्धि का है। ये प्रयोजन है। आत्मार्थी का प्रयोजन क्या होता है? पूजन करने वाले का प्रयोजन क्या होता है? अरे वीतरागी छवि को देखो, वीतरागी बन जाओ। निर्विकारी विकार रहित छवि को देखो और निर्विकारी हो जाओ। शुद्धता को देखो और शुद्ध हो जाओ। इसी के लिए तो है ये सब कुछ। किस लिए है ये सारी बातें? भगवान के दर्शन क्यों किए जाते हैं? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये प्रयोजन है भाई साहब, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ही यदि सरागी हो जाएंगे तो फिर कैसे वीतरागता का उपदेश मिलेगा? भगवान सरागी नहीं है, भगवान की वीतराग छवि दिखाई देनी चाहिए और वीतरागी छवि को देख करके वीतरागता के भाव आने चाहिए। वीतरागी को लख वीतरागी बनो। क्या? वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। ओह, वीतरागियों को देखो, वीतरागी बनो। वीतरागी छवि को देखो और वीतरागी बन जाओ। वीतरागी को देख करके, जिनेंद्र वीतरागी के प्रतिबिंब को सामने रखकर राग द्वेष रहित आत्मशुद्धि का प्रयोजन है। वह आत्मशुद्धि चंदन आदि परिग्रह भूषित प्रतिबिंब द्वारा किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? ये क्वेश्चन है महाराज का। महाराज कह रहे हैं कैसे सिद्ध होगी? हमें आप ही बतला दो कैसे सिद्ध होगी। उस वीतरागता की सिद्धि कैसे होगी? चंदन आदि के द्वारा यदि लेप किया गया है तो उससे वीतरागता की सिद्धि किस प्रकार से होगी, कैसे होगी? जब हम चंदन आदि चर्चित प्रतिबिंब को आदर्श रखेंगे। क्या? जब हम चंदन आदि चर्चित प्रतिबिंब को आदर्श रखेंगे, यदि हमारे आदर्श होंगे वे चंदन से चर्चित परिग्रह से भूषित प्रतिमा, उसको आदर्श रखेंगे तो तदनुकूल हमको एवं तत्स्वरूपानुयायी अनगार मुनि को भी शरीर पर केसर आदि परिग्रह रखना बन सकता है। दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। सोचना जरा, जब आपने भगवान के लगा दिया चंदन, अब भगवान के चंदन लगा दिया तो बोलो महाराज के चंदन लगाना कि नहीं लगाना? मुनिराज के चंदन का लेप करना या नहीं करना? मुनिराज के भी चंदन का लेप रखना बन सकता है। और जब परिग्रह से ही मुक्ति होने लग गई तो क्या बात रह गई? मुनि होने की आवश्यकता ही नहीं बनेगी। लो, ये क्या लिख रहे हैं? धीरे 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 करके भाई साहब उंगली पकड़ते पकड़ते पोंचा पकड़ने जैसी स्थिति बन जाती है। धीरे धीरे विकृतियां बढ़ती चली जाती है। कितनी बड़ी सोच कह रहे हैं। मुनि बनने की क्या जरूरत है फिर? तुम्हें यदि परिग्रही रखना है तो इसका मतलब सूर्य सागर जी महाराज कितने दृढ़ थे। सोचो तो सही इन सब बातों के प्रति, इनकी दृढ़ता तो देखो। आपको सोचना पड़ेगा। क्या? बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। कितने स्पष्ट शब्दों में वे बात कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। भाई साहब सुनो, प्रतिमा पे लगा दो तो महाराज पे भी लगा दो। सुनो, मैं कहना चाहता हूं हमारे साधर्मियों से, आप यदि भगवान के मुकुट लगा रहे हैं तो महाराज को भी मुकुट पहना दो। सुनो, यदि आप भगवान की प्रतिमा उसको गले में चैन पहना रहे हो, आभूषण पहना रहे हो, तो मुनिराज को भी पहना दो, साधुओं को भी पहना दो। हैं आप तैयार? मैं करता हूं कभी कभी ऐसी बात हमारे कुछ साधर्मियों से, अरे क्या बात करते हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं साहब, मुनिराज कैसे पहनेंगे साहब, मुनिराज कैसे रखेंगे भाई साहब, मुनिराज का तो नहीं हो सकता है। फिर रख लो ना, भगवान को भी परिग्रही कर दो, मुनिराजों को भी परिग्रही कर दो, और फिर परिग्रह सहित ही मुक्ति मान लो। फिर मुनि बनने की जरूरत क्या है? फिर तो सभी कर दो, सब जो तुम्हें जो करना है जैसे जो करो। तुम घर में रहते रहते आराम से मौज मस्ती से पत्नी के साथ में परिवार के साथ में रह करके भोग भोगते हुए अपने आराम से अपनी गद्दी पर बैठ करके राज दरबार में बैठे बैठे मुक्ति की प्राप्ति कर लेना, तुम्हें जो करना हो। जो क्या करें बोलो अजय सोगानी जी साहब? आपको यदि ऐसा लगता है कि ये निर्दोषता है तो जो निर्दोषता है फिर उसका पालन कर लीजिए। मैं इस तरह के तर्क में जैसे कई बार कहता हूं ना,
समझ लीजिए, यदि पूजन करना धर्म है मान लीजिए, तो फिर महाराज से भी कराओ। अणुव्रत यदि धर्म है तो फिर वो महाव्रत में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं उनको? सोचना जरा, एक एक स्टेप इसी तरह के होंगे ना, बात तो इसी तरह की होगी। देखो भैया, फिर तो मुनि बनने की भी आवश्यकता ही न बनेगी। भगवान के पास बाह्य और अभ्यंतर अणु मात्र भी परिग्रह न था भगवान के पास में। समझना बात क्या कह रहे हैं। भगवान 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं। भगवान बाहर में भी परिग्रह नहीं था भगवान के पास में, अंदर में भी परिग्रह नहीं था। अरे भाई साहब, परिग्रह की क्या बात करें, परिग्रह की स्वीकृति तो जैन दर्शन में वैसे ही निषेध है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 प्रकार के पाप कहे हैं। परिग्रह तो पाप है, पाप। बहिरंग भी परिग्रह नहीं है, अंतरंग भी परिग्रह नहीं है। अंतरंग 14 परिग्रह नहीं है और बहिरंग 10 परिग्रह नहीं है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा तो साक्षात 24 प्रकार के परिग्रहों से सदा सदा के लिए रहित हो गए हैं। क्या यदि पर ये तो परिग्रह के संबंध में तो कुंदकुंदाचार्य की गाथा है समय सार की, परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे पर परिग्रह मेरा नहीं, किंतु ये मेरे नहीं। बोलो, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं, इसलिए पर मेरे नहीं। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये वेशभूषा आदि से बिल्कुल रहित थे भगवान। तो अणु मात्र भी परिग्रह नहीं था, अंदर में भी नहीं था और बाहर में भी नहीं था। अतः उनका प्रतिबिंब भी तदाकृतिधारी ही होना चाहिए। बोलो, कैसा होना चाहिए? अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, आपके पिताजी की फोटो बनाओ तो जैसे पिताजी थे वैसी फोटो बनेगी ना। उनकी मूर्ति बनाओ तो जैसे पिताजी थे वैसी मूर्ति बनेगी ना। दादाजी की बना लो, किसी की भी बना लो आप, तो वो जैसे थे वैसी ही बनेगी ना। और आपने जो मूर्ति बनाई, अब उस मूर्ति के अंदर यहाँ आपने निशान लगा दिया, तो आप देखते ही क्या कहोगे, अरे यार दादाजी के निशान था ही नहीं यार गाल पे, तुमने क्या निशान बना दिया। कितना प्रैक्टिकल है भाई, उनकी है तो ये निशान कैसे बना दिया, ये तो गलत, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब ये व्यक्ति नहीं है, ये वो नहीं है, ये उनकी नहीं है, ये किसी और की है। हम भी धोखा खा गए थे भाई साहब, मैं भी इनको दादाजी समझ रहा था एकदम देखते ही, लेकिन मैं बाद में गौर से देखा तो इनके तो यहाँ निशान है, मेरे दादाजी के तो था ही नहीं। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो धोखा खा गया भाई साहब, मेरे भगवान के तो ये निशान था ही नहीं, और जो निशान इनके दिख रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? मेरे भगवान तो वीतरागी थे, मेरे प्रभु तो वीतरागी थे। मेरे प्रभु के तो ये किस तरह का कोई आवरण था ही नहीं। मेरे प्रभु तो अंदर से भी परिग्रह से रहित थे और मेरे प्रभु तो बाहर से भी परिग्रह से रहित थे। जब मेरे प्रभु, मेरे भगवान अंदर और बाहर दोनों तरफ से परिग्रह से रहित थे, तो फिर ये बाहर में जो लेप कर दिया गया है ये कैसे बनेगा? क्या बाहर में जो लेप कर दिया गया है वो परिस्थिति कैसे बनेगी? उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? कि नहीं साहब, क्या बात करते हो साहब, बातें तो बहुत उठती है, दिमाग में भी आती है इस तरह की कि मारो यार, अब अपने क्या फ़र्क पड़ता है यार, अभी थोड़ा सा चंदनी तो लगा रखा है, थोड़ा सा केसरी तो लगा रखा है, इतने से में क्या हो गया? भैया मैं भी बहुत कठोर शब्दों में बात कर सकता हूँ, क्या बहुत दृढ़ता की बात कर सकता हूँ मैं। अरे इतने से में क्या हो गया, अभी तो क्या है, इसमें चल जाएगा, इतना सा ही तो है, अरे कैसे चल जाए? अब इतनी दूर आए हैं यात्रा करने के लिए, तब इतना सा यदि अपन चला लेवें तो क्या हो गया? मैं कई तरह के एग्जाम्पल से बात कर सकता हूँ। आप रात्रि को कुछ नहीं खाते पीते कुछ नहीं करते, गलती से डॉक्टर ने कह दिया पानी ले लिया करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।